हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सी राशि मंधान। अभी हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें जो डेटा दिया हुआ है, हाइट्स दिए हुए हैं इन इंच में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करता है। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है टेबल। कंस्ट्रक्ट क्यों करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव frequency table as follows। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम इसकी पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाइट है इन इंचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसमें सबसे पहले हम 4.8 इंच हाइट होने पर कितने स्टूडेंट की है, 5 स्टूडेंट्स की है। 4.9 जो है वो 7 स्टूडेंट्स की है। 5 इंच जो है वो 13 स्टूडेंट्स की है। 5.1 जो है वो 16 स्टूडेंट्स की है। 5.2 25 स्टूडेंट्स की है। 5.3 14 स्टूडेंट्स की है। 5.4 9 स्टूडेंट्स की है। 5.5 6 स्टूडेंट्स की। 5.6 3 स्टूडेंट्स की। 5.7 2 स्टूडेंट्स की। अब हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंस्ट्रक्ट करना है। वो कैसे करते हैं, ये 5 वैसे ही रहेगा। 7 + 5 मिलके आएगा मेरा 13। ये 12 आएगा। इस टाइप से 12 + 13 मिलके मेरा बनेगा 25। 25 + 16 मिलके मेरा बनेगा 41। 41 प्लस जो 25 है वो करने बनेगा 66। 66 + 14 मिलके बनेगा 80। 80 + 9 बनके बनेगा 89। 89 + 6 बल्कि बनेगा 95। 95 + 3 जो रहता है वो 98 रहेगा। 98 + 2 100 हो जाएगा। तो इस टाइप से समेशन ऑफ एफ मतलब टोटल जो है वो मेरा 100 आएगा। ये एन की हमें आगे ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने एन कैलकुलेट किया है। हियर एन इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहले हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। सारे क्वार्टाइल निकालने Q1 Q2 एंड Q3। तो वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n + 1/4।
अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1/4 टर्म। इसका कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ 25.25 इतना टर्म। क्योंकि ये x और f दोनों हैं, इस क्वेश्चन में x एंड f है, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें। आंसर हमेशा x से ही निकल के आता है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो मेरा वैल्यू आएगी 25th ऑब्जर्वेशन, वापस से हम टेबल पे जाएंगे। वैल्यू ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन जो है ये है वैल्यू ऑफ 25th। क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं हम। इसका जो x है वो 5 है। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय तो ये जो था इसके नेक्स्ट वाले का और उसके जो जहाँ पे वैल्यू ऑफ 25th है, दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें करना पड़ता है। 26 नंबर का ऑब्जर्वेशन जो आएगा वो उसमें आएगा हमारा 5.1 में। तो 26th ऑब्जर्वेशन मेरा है 5.1 माइनस 5। तो मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू मेरी आई है 5.025, तो ये मेरा Q1 कैलकुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम Q2 कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4 टर्म ऑब्जर्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं हम। वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1/4। जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ 5.5 इतना टर्म। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वैल्यू ऑफ 50th टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 51th टर्म माइनस वैल्यू ऑफ 50th टर्म। कैलकुलेशन करेंगे 50th टर्म। ये यहाँ पे तो मेरा Q1 आ गया। Q1 मेरा वैल्यू ऑफ 50th टर्म जो आएगा इसके अंडर में रहेगा वो। जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरी जो Q2 की वैल्यू आने वाली है Q2 की वैल्यू आने वाली है मेरी 5.2। इस टाइप से मेरा Q2 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट Q3 जो कैलकुलेट करेंगे हम,
Q3 is equal to value of 3 multiplied by 100 plus 1 upon 4th